इकोनॉमी की ब्रॉडर पिक्चर के लिए क्या आम जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी कमर तोड़ दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेदर मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं सर, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स की अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द टॉप टू द बॉटम ऑफ इंडिया जवाबदारी सिद्ध हो और उसमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क बने कि भाई अगर आप अपने मेजॉरिटी जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट जिस राज्य जिस बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, अधिकतर राज्यों में आप ही के घटक दल है या आपकी सरकार है। जीएसटी कोई स्टेट नहीं लगाता है, जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें 2/3 मेजोरिटी से होता है, 2/3 मेजोरिटी तो बीजेपी की सरकारों की है। फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेमवर्क देयर इज इन प्लेस। ठीक है, अब रजत जी इसमें क्या समाधान देख रहे हैं आप? क्योंकि भाई देखिए जनता परेशान तो है और आज ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि आज सिंगापुर में जो लगा है, जो सिंगापुर में सोल्यूशन लगा है, हम उसी का एक फ्रेमवर्क यहां देख सकते हैं। सिंगापुर में क्या हुआ है कि जो लोग लोअर मिडिल इनकम, या हम कह सकते हैं कि वो लोग जो लिटरली सर्वाइवल लाइन पे हैं, उनके लिए वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है वाउचर्स का कि भाई अगर जीएसटी, ठीक है जीएसटी लगा है, देन देयर इज अ वाउचर दैट गेट्स क्रेडिटेड बैक टू इट। इंडिया में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो अगर कोई किसी इनकम स्ट्रीम के लेवल तक है, या क्या फ्रेमवर्क होगा वो गवर्नमेंट और एजेंसीज को देखना होगा कैसे करेंगे, बट अगर सिंगापुर जैसे देश में हो सकता है, यहां पे भी किसी ना किसी प्रावधान में हो सकता है। जिन लोगों के अकाउंट नहीं थे, हमने अकाउंट ओपन करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, आवास योजना कर दी, तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से जीएसटी बेनिफिट क्रेडिट बैक, जिसको रिबेट बैक होता है डिजिटली, गैस का पैसा आजकल डायरेक्टली अकाउंट में आता था, अगर हम जिसकी बात करें, तो मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट फॉर लोअर इनकम, एंड I am totally with you on this. I have no disregard for it. There has to be a mechanism for compensation or a rebate for at least those who are on the markup line या middle level. एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं, जो ये पहली बार लगाया गया है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि अब तक नहीं लगा हुआ था ये, और ये पहला मौका है जिन चीजों का थोड़ा सा ग्रेजुअल होना चाहिए था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जून में आप कह रहे हैं हम मीटिंग कर रहे हैं एंड देन 5 दिन बाद या 15 दिन के बाद आप रेज कर रहे हैं, एंड मतलब जहां पे नहीं था आपने वहां से सीधा बढ़ा के 1.25%, 1.5% कर दिया, जहां 1-1.5 था आपने डायरेक्टली बढ़ा के 5% कर दिया। इट शुड हैव बीन डन मोर दिस। थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना चाहिए था, थोड़ा सा, और एटलीस्ट जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको लेके थोड़ा सा ग्रेजुअल चीज होनी चाहिए थी। उस चीज को मैं भी थोड़ा सा मानता हूं। द वे इट हैज बीन पुट अक्रॉस शुड नॉट हैव बीन। ठीक है अतुल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, अगर रजत जी दबी जुबान से मान ले रहे हैं कि देखिए इफ बट यहां पर है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मामला तो आप लोगों के हाथ में, अब क्योंकि जनता जो है वो परेशान तो है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आपकी, उम्मीद आपकी तरफ देखती है कि उसकी आवाज आप उठाएंगे। बाकी सहयोग जो हमारे मीडिया के जरिए हो सकता है वो हम लोग भी कर रहे हैं, इस मसले पर चर्चा करके, ऐसे कार्यक्रमों करके, आप जैसे लोगों को बुला के। अभिलाष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये मुद्दे पे हम बिल्कुल लोगों के साथ खड़े हैं। मोदी जी इसी चीज का विरोध करते थे। अगर रजत जी को चाहिए तो मैं अभी 1 मिनट में उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनको वीडियो भेज देता हूँ कि मोदी जी ने क्या भाषण दिया था। यही दूध, दही, दूध, घी, इसी के ऊपर उन्होंने बात की थी, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड की। ये जीएसटी सर, ये तो फिर आपकी नॉन परफॉर्मेंस है सर, ये तो फिर आपकी नॉन परफॉर्मेंस है। अगर यू आर नॉट ब्रिंगिंग देम टू द कॉर्नर, सामने वाला अगर अपनी गेम खेल रहा है, आप अपनी गेम खेलिए। आप बीच में बोलिए मत, प्लेड देयर गेम ना, आप अपनी गेम खेलो। आप बीच में बोलिए मत। मेरा जी अतुल जी बात रखने दीजिए। अतुल जी बात पूरी कीजिए। आपको चाटुकारिता करनी है, आप चाटुकारिता जरूर कीजिए, लेकिन मेरा मुद्दा रखने दीजिए। सबसे अहम बात यह है कि देश में इतना इन्फ्लेशन होने के बाद बहुत बड़े पैमानों पर टाइम्स में चीजें की कीमतें 8 साल में बढ़ी है। आम आदमी के ऊपर ऐसी चोट नहीं देनी चाहिए थी। कांग्रेस पूरी ताकत से इसके खिलाफ खड़ी है और बहुत बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन खड़ा होगा। हम मीडिया से अपेक्षा चाहते हैं कि जिस तरह से 2012 से 2012-14 तक कंटिन्यू इस बातों पे चर्चा होती थी, झूठ नहीं परोसा जाता था, लोगों को बोला जाता था, तब $135 पर बैरल था, आखिरी छोड़ा में तब 111 बैरल था, लेकिन 72 रुपया था पेट्रोल, डीजल 58 रुपये था, 36 रुपया सीएनजी था। ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद अगर आज ये होता होगा तो देश के साथ गद्दारी है। और ये विश्लेषक यहाँ आकर बोलते होंगे कि केवल 2% सर, बात पैसा हाइक की है, बात है यूसेज ऑफ फंड्स की। जो पैसा या टैक्सेस लग रहे थे वो यूज कैसे हो रहे हैं, कितने फ्रॉड्स निकले थे। यूपीए गवर्नमेंट के लास्ट के साल में कितने फ्रॉड्स, कितने स्कैम सामने आए थे। प्रेजेंट गवर्नमेंट में कितने स्कैम्स, कितने फ्रॉड सामने हैं। आप 5 स्कैम्स लेके सामने आइए। बात वो नहीं है कि आप 100 रुपया दे रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं। बात ये है कि आप जितना पैसा दे रहे हैं वो यूज कैसे हो रहा है, बैंकों का पैसा डुबाया, यूज कैसे हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो गद्दारी ये कर रहे थे इसके साथ।
और फिर आम आदमी को कटघरे में खड़ा कर देते नहीं, हैं। लेकिन देखिए वो भी एक बात कह रहे हैं ना सर, सर, अतुल जी, गद्दारी की बात मत करिए। देखिए रजत जी भी एक बात कह रहे हैं कि रजत जी, अतुल जी, कांग्रेस ने क्या किया कश्मीर, देखिए रजत जी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप उनके पुराने वीडियोस को लाकर रख रहे हैं तो बेहतर है कि उसको आप सामने रखिए जनता के, क्योंकि आज के दौर में आप पूरी तरह से मीडिया पर भी निर्भर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है ये, सोशल मीडिया के दौर में आप चाहें तो आप है ना, आप अपने कर्मों की वजह से हैं, आपको मोदी ने या योगी ने नहीं धकेला है, आप अपने कर्मों की वजह से जिस स्थिति में नहीं, मीडिया की वैल्यू है सर, और यही वजह है कि यही वजह है अतुल जी कि हम और आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अपना रोल निभाना चाहिए या नहीं, अतुल जी देखिए, अतुल जी लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि अतुल जी देखिए मेरी बात सुनिए। कल आप और अगर हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं या इस मंच के जरिए अपनी ये बात रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मीडिया भी इस बारे में सक्रिय है। कल शाम को भी हमने टीवी पर, आज यहां पर भी, और लगातार इस मामले को हम उठा रहे हैं क्योंकि हम अपनी भूमिका समझते हैं, लेकिन हमारी भूमिका पर आपकी भूमिका निर्भर नहीं करती है। आपकी भूमिका, आपका अपना दायित्व है, अपनी तरीके से है, हमारा दायित्व हमारे तरीके से हम अपना निभा रहे हैं। हम आपको नहीं सलाह दे रहे हैं, आप हमें हमारा काम छोड़ दीजिए। आप अगर अपना काम सही से करेंगे, और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई दिखाना ना भी चाहे तो छोटी छोटी बातें बड़ी तेजी से सार्वजनिक हो जाती हैं, मसलन वो बातें प्रमुखता से उठाई जाए। लेकिन रजत सर, मैं आखिरी कमेंट आपके पास आकर लूंगा, आप ये मान रहे हैं कि सरकार को इस पर फिर से आत्ममंथन करना चाहिए, कम से कम उन चीजों को लेकर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, और अगर ये नहीं कर रही हैं तो आने वाले विषय में ये लोगों के लिए परेशानी तो है ही, हो सकता है सरकार को भी इसके लिए परेशान होना पड़े, क्योंकि जनता जवाब मांगेगी। पेट की भूख जो होती है वो न जात देखती है, न धर्म देखती है, ना नेता से मुंह देखती है। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसमें आत्ममंथन करने की जरूरी है, एटलीस्ट जहां पे खाने पीने की चीजें, दूध दही जो अपना मेन है वो, और दूसरा इस पर जहां उनको आत्ममंथन करना चाहिए, जो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि जो टैक्सेबल लिमिट है, जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है, उसको बढ़ाई जाए, ताकि साल में जितनी भी उनकी आमदनी होती है, पिछले 5 साल में अगर मैं कहता हूं इन्फ्लेशन 5% भी बढ़ा है तो 25% तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ गया। लेकिन आपने हर साल, मैं तो कहता हूं रेदर फ्लोटिंग रखो आप, हर साल गवर्नमेंट निकालती है कि भाई इस साल की इन्फ्लेशन दर क्या है, एटलीस्ट उस दर से कम आप एग्जेम्पशन लिमिट तो बढ़ाओ।